हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की क्या इंटेंशंस फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर एरीज की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। ओके एरीज, देखिए आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर बीइंग स्लाइटली पोजेसिव बोल लीजिए, प्रोटेक्टिव बोल लीजिए, बट आपकी तरफ से आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप उनको किसी और के साथ शेयर करें। थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिवनेस आ रही है, थोड़ी सी ओवर पोजेसिवनेस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि वो एक बेटर इंसान बने, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली आप उनको काफी उनको एक प्रोजेक्ट सा शायद आपने बना रखा है कि उनको बताना कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड आई फील आपको पता है कि इस पार्टनर के साथ आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वट एवर द थिंग्स दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड और विश्ड फॉर, जो आपको शायद किसी और रिलेशनशिप में नहीं मिला, वो आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है। बट आई फील आप उस पार्टनर को, अपने पार्टनर को इम्प्रूव करने के चक्कर में ना उनको क्रिटिसाइज एंड उनको इंस्ट्रक्शंस एंड थोड़ा ओवर पोजेसिवनेस, ओवर प्रोटेक्टिवनेस वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्टनर यू आर बिकमिंग लाइक अ मदर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बैलेंस, ऑफ बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। बट इनके साथ आपको खुशी बहुत मिलती है। आपको लगता है कि जितना मैं इस इंसान के लिए कर रहा हूं मुझे वो चीज रेसिप्रोकेट हो रही है, रिटर्न मिल रहा है, या अभी तक जो मेरा एक वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो गया है बिकॉज मुझे इस इंसान से वो चीजें मिल रही हैं जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स एरीज नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th दिसंबर। एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं towards Aries next 10 days 11 to 20th दिसंबर। नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स एरीज। देखिए आपके पार्टनर किसी चीज का वेट कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर किस चीज का, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। मे बी वो वेट कर रहे हैं कि आपको कब समझ आएगी कि इस तरीके से डील नहीं करना होता है रिलेशनशिप में, या मे बी वो वेट कर रहे हैं कि आप कब मैच्योर हो जाओगे। बट आई थिंक वो काफी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड आपने उनपे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं फॉर सम रीजन, बिकॉज मैंने बोला ना ओवर प्रोटेक्टिवनेस। सो आई फील वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगी, कब आपको समझ आएगी कि इस तरीके से रिलेशनशिप्स नहीं बढ़ते हैं या नहीं बनाए जाते हैं। सो आई थिंक उनकी तरफ से एक वेटिंग पीरियड चल रहा है कि यू नो लाइक एरीज कब सुधरेगा, एरीज कब समझेगा। एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट यू, लेट मी टेल यू दैट। वो अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, वो आपके पास साथ लाइक दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स यू, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस जो आपकी तरफ से आ रही है, क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है या वो टॉक्सिक है, क्या ये रेड फ्लैग है या वो ग्रीन फ्लैग है। सो आई थिंक उनकी तरफ से ना कंफ्यूजन बहुत है, डिलेमा बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, या नो लाइक क्विट करना चाहिए या फिर इसी को ही आगे कैरी ऑन करना चाहिए। दे आर वेरी कंफ्यूज। मे बी कोई और ऑप्शन भी है इनके पास, एंड चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। आई फील दे वांट टू टेल यू समथिंग। उनको आपको कुछ बताने का मन कर रहा है, कुछ कन्वे करने का मन कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। शायद उनको ये जो आपका ओवर प्रोटेक्टिवनेस है ये उनको बंदिश लग रही है। ठीक है, वो भी हो सकता है, बट वो आपको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि
I'm not really enjoying this kind of behavior, something of that sort. I feel यहाँ पे ना इनको किसी चीज का डर है, मे बी fear of abandonment, and they are facing that fear, or maybe fear of a toxic relationship. तो I think उनको वो fear face करना पड़ रहा है या करने की जरूरत है something. सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 11 to 28 दिसंबर सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 11 to 28 दिसंबर सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 11 to 28 दिसंबर सिंगल एरीज के लिए. एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आप अभी रिसेंटली मे बी किसी फ्रेंडशिप से या फिर कोई रिलेशनशिप से यू वर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, एंड आपने वो रिलेशनशिप छोड़ के आप आगे बढ़े हैं रिसेंट पास्ट में. लाइक मे बी आपके पार्टनर ने आपको काफी डिसअपॉइंट करा हो, एंड आपको लगा हो कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये नहीं चाहिए, एंड यू जस्ट डिसाइडेड टू वॉक अवे. वो हो सकता है. एंड आई फील नॉट लाइक इन द नेक्स्ट 10 डेज, बट थोड़ा सा आगे जाके आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है, शादी दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है. मुझे या तो लिव इन भी हो सकता है, बट मुझे एक बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट होता दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, आप जिसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आई कैन सी यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समवन, एंड काफी हैप्पीनेस दिख रही है. ठीक है, काफी हैप्पी हैं आप भी, दूसरा इंसान भी. बट आई फील रिसेंटली आपने किसी को छोड़ा है एंड आगे बढ़े हैं. अब देखिए, कई लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं आगे जाके, बट वो इंसान आपको डिसअपॉइंट ही करेगा. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मुझे मैसेज आ रहा है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. ठीक है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा ये. अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, कोई भी चीज हो गई, रिप्रोडक्शन, गट इश्यूज, इनडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर हैं कई चीजों के, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ ट्रस्टिंग समवन, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गया, क्लैरिटी की कमी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग ना होना. सो आई थिंक ये सारे जो फियर्स होते हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये सारे ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ. अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, या फिर आप चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्सा रहता है हमेशा, वट एवर इट इज, जो भी मूड हो, आई थिंक इसमें आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, बिकॉज आपका ऑरा अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू. अगर आपको किसी से कट ऑफ करना है, किसी पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको लेट्स से फिगर आउट करना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं अभी, आपका कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से फिगर आउट कर सकते हैं. तो देखिए, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है. मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप 2 पीस का ध्यान रखें. वन इज पॉजिटिविटी एंड द अदर वन इज पेशेंस. ठीक है, पॉजिटिव रहना है एंड पेशेंस रखना है. अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आपको लगता है कि मंडे आए फ्राइडे तक सब ठीक हो जाएगा हीलिंग से, नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपका 10-15 साल का कोई ब्लॉकेज है, इमोशनल या फिजिकल, कोई भी ब्लॉकेज है, वो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ठीक नहीं होता है. उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस चाहिए होते हैं. तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है. मैजिक स्पेल्स नहीं है ये, क्विक रिजल्ट नहीं होगा. ठीक है, ऑल्सो पॉजिटिव रहना पड़ता है. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए हीलर के पास, मेरे पास या किसी और के पास. बट अगर आप डाउट के साथ
मन में डाउट रखेंगे और डाउट के साथ हीलर के पास जाएंगे, देन इट वोंट वर्क, ठीक है। वो डाउट नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सॉर्ट ऑफ करता है, ठीक है, तो देन इट विल नॉट वर्क। तो ये चीज मैं हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ, एंड इसका ध्यान आप प्लीज रखिएगा, बिकॉज अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होगा, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। एरीज एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। एरीज, देखिए अगर आप किसी और एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। दिस पर्सन माइट कम बैक एंड यू नो लाइक मे बी वो बोले कि अच्छा फॉरगिव मी, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, भूल जाओ पहले जो हुआ था, लेट गो करो। अब सॉरी बोल रहा है वो इंसान, वापस आ रहा है, उसको लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रिकंसिलिएशन कार्ड्स में आया है तो डेफिनेटली होगा ही होगा। रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, दूसरे इंसान को आप वापस आने दे या नहीं आने दे, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। एरीज एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉरगिव एंड लर्न। आपके पास में जो भी हुआ था, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हुआ हो या पास्ट रिलेशनशिप में हुआ हो, यू नीड टू रिलीज एंड हील द पास्ट, बिकॉज जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे एंड अपने इमोशनल बैगेजेस, जो पास्ट के इमोशनल बैगेजेस थे, इमोशनल ट्रॉमास थे, उनको पास्ट में छोड़ेंगे, उतना ही आपका करंट रिलेशनशिप में प्यार और बढ़ेगा, उतना ही आपको वो चीज और बेनिफिट करेगी, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लीव वट एवर हैपेंड इन द पास्ट। उसको साथ लेके मत चलिए, माफ करिए लोगों को, जो चीजें गलत हुई पास्ट में कोई बात नहीं, हो गई, उनसे चीजें सीखिए एंड वो इंप्लीमेंट करिए, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एरीज एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। मे बी आप जेमिनाई के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं या आते हैं आगे जाके, आप शायद इस इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे दो अपनी लाइफ में कि आपकी पूरी लाइफ इसके आसपास रिवॉल्व होने लग जाए, ठीक है। इनकी नीड्स, इनकी वांट्स, उसी के बारे में ध्यान रखने लग जाओ आप। नहीं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है यहाँ पे। आई थिंक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको नहीं खोना है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट दूसरे पे ध्यान दीजिए, अच्छी बात है रिलेशनशिप में दूसरे पे ध्यान देना, बट अपने आप को खो देना दूसरे के प्यार में, दैट्स नॉट राइट। एरीज एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, समथिंग कुछ तो डिफरेंट है, जिस वजह से मे बी आप दोनों की अपब्रिंगिंग्स अलग हैं, या यू नो लाइक पूजा करने का तरीका, खाना पीना, कपड़े पहनना, ग्रीट करना, ये सारी चीजें एक स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, नॉर्मल पाथ होते हैं, वो सब डिफरेंट हो सकते हैं रिलीजन की वजह से, एंड उसकी वजह से आप दोनों के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे जाके डेफिनेटली। एरीज एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील थोड़ा सा आगे जाके ना आपकी लाइफ, लव लाइफ जो है वो थोड़ी बोरिंग हो सकती है। अगर मोनोटोनस हो रही है और अगर यू नो लाइक एक रोमांटिक लाइफ में डिप आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, देन थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए। रिकैप्चर अगर रोमांस करना है आपको, इफ यू वांट टू रिकैप्चर द रोमांस, देन यू नीड टू यू नो लाइक अपना जो एक इनर चाइल्ड होता है, यू नीड टू अलाउ योर इनर चाइल्ड टू हैव फन। बाहर लाइए अपने इनर चाइल्ड को, थोड़ा सा मस्ती मजाक, डेट्स पे प्लेफुलनेस, जैसे यंग कपल्स थोड़ा सा छेड़छाड़ एंड एवरीथिंग, वो सब क्यूट हरकतें करते हैं, थोड़ा सा आपको वो प्लेफुलनेस वापस लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। एरीज एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज लॉट ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन यू गाइज, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यू नो लाइक अट्रैक्शन, एक वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है ना, वो है यहाँ पे। तो स्पार्क है, पुल है, केमिस्ट्री है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू गाइज। एरीज एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आई फील
आई फील लिब्रा अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं देन दिस पर्सन इज योर सोलमेट। आई गेस आप प्रेयर्स कर रहे थे, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी बोल लीजिए, बट आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं एंड यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। लिब्रा कुड बी योर सोलमेट डेफिनेटली। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन के साथ ना डेस्परेट वाली जो एनर्जी होती है ना, डेस्परेशन वाली कि मुझे चाहिए एक पार्टनर, मुझे चाहिए एक पार्टनर, इट डजंट वर्क। डेस्परेशन को आपको बिल्कुल साइड रखना पड़ता है इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और समवन, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एरीज एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील नेक्स्ट 10 डेज में यू माइट फील और यू माइट थिंक अच्छा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, या यू नो लाइक अब तो रॉक बॉटम आ गया है, अब कोई पॉइंट नहीं है, ये अब यू नो लाइक we should part ways. No, give your relationship one more chance, work on the partnership, there is still scope. आप अभी भी रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, अभी भी ठीक हो सकती हैं चीजें, तो एक चांस और दीजिए, थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, हो जाएंगी चीजें ठीक। एरीज एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे ना इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू थिंग्स और यू नो लाइक एक महीने के अंदर ही आई लव यू बोल दिया या हाँ शादी करते हैं, यू नो वो एक वो बॉलीवुडिश चीजें होती है ना जो सिर्फ मूवीज में ही चलती हैं, वो आई थिंक आप उस चीज की तरफ जा रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई फील यू शुड फर्स्ट गेट टू नो ईच अदर, अपने आप को एक दूसरे को जानिए, डेट्स पे जाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक हेल्दी पेस पे आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत मचाइए आई लव यू के लिए या लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप या यू नो लाइक साथ में ट्रैवल करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा स्टेज, एक रफ स्टेज होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, बट वो थोड़ा सा हौले हौले चलिए, ठीक है। सो धीरे धीरे आप जानेंगे एक दूसरे को, डेट्स पे जाएंगे, अपना इनर मोस्ट सेल्फ रिवील करेंगे, अपने यू नो लाइक ये नहीं होना चाहिए कि चौथी डेट पे आप अपने घर के किस्से बता रहे हैं इस इंसान को, तो हल्के हल्के धीरे धीरे रिवील करिए। एंड जैसे जैसे आप अपना इनर मोस्ट सेल्फ रिवील करते जाएंगे, वल्नरेबल होते जाएंगे, इसको अपने बारे में बताते जाएंगे इस इंसान को, वैसे ही आपका बॉन्ड और डीप होता जाएगा। बट उसके लिए you first have to like go on dates with this person and not rush into anything, okay? एरीज एंड केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज अगर आप किसी केप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज वेडिंग ऑन द कार्ड्स, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो कोई आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है, बट शादी दिख रही है मुझे अगर आप केप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं तो। एरीज एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। एरीज अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील काफी लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे, फ्लर्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझे, सो थोड़ा एक हेल्दी फ्लर्टिंग होती है ना, लाइक फन करना, क्यूट हरकतें करना, वो हेल्दी फ्लर्टिंग से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप तो नहीं बट लाइक बातचीत स्टार्ट हो सकती है एंड आगे जाके मे बी वो रिलेशनशिप में टर्न हो जाए। बट अभी अगर कोई एक्वेरियस आ रहा है आपकी लाइफ में तो मुझे फ्लर्ट से इनिशिएट होती हुई दिख रही है चीजें। एरीज एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एरीज अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपको डाउट हो सकता है कि वेदर यू नो लाइक वेदर आई शुड पुट इन द एफर्ट और नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, कहीं यू नो लाइक वेस्ट तो नहीं हो जाएगा मेरा टाइम एनर्जी, एंड इस इंसान के लिए मैं इतनी मेहनत करूं और बाद में ये भी चला जाए, या बाद में यू नो लाइक कुछ रिजल्ट ना मिले, कुछ आउटपुट ना हो। दिस पर्सन विल बी वर्थ टेकिंग द एफर्ट, ठीक है, दिस इज लाइक अ रियल लव, ठीक है, एंड आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसके लिए एफर्ट लेना चाहिए, एंड चीजें नेगेटिव में ना सोचिए और ना होंगी इस इंसान के साथ, ठीक है। सो यू नीड टू मेक द एफर्ट बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स फॉर, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।